जी, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। पहले टॉपिक के साथ आगाज़ करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्किंग विद प्री-मेड वेक्टर्स या इमेजेस। तो इमेजेस के साथ तो हम ऑलरेडी काम करना सीख चुके हैं ना। हमने प्रीपिक्स से कुछ तस्वीरें उठाई थी, अनस्प्लैश से तस्वीरें उठाई थी, वो कॉफ़ी कप वाली, और फिर उनको इस्तेमाल किया था अपने आर्ट वर्क में, तो वो वीकेंड हैप्पी वीकेंड वाले दिन पर। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन आपसे के साथ शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी यकीनन, और यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ लेट्स से freepik.com। यहाँ पर आपको कोई वेक्टर्स मिल जाते हैं, यानी यहाँ तस्वीरें भी मिलती हैं और वेक्टर्स भी मिलते हैं। अब किस लिहाज से आपने सर्च करना है वो मेन चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे अज़्यूम कर लेते हैं, हम कोई टीचर डे की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से मुझे चाहिए कुछ किताबें वगैरह, कुछ इस तरह का मटेरियल, तो मैं बुक्स सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें आप, ये मेरे पास 2 तरह से आई है, ये तस्वीर में मौजूद है मेरे पास यानी कि जेपीजी फ़ॉर्म के अंदर, ये मेरे पास जो मौजूद है वेक्टर फ़ॉर्म के अंदर है यानी कि कार्टून टाइप जो होता है। अब इसमें नीचे स्क्रॉल करें आप, काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अब जिसमें आपको समझ आती है, अब जैसे कि ये वाली तस्वीर देखें, ये वाला वेक्टर देखें आप, जब इसको मैंने ओपन किया, तो अब ये मुझे इसकी फ़ाइल टाइप दिखा रहा है। फ़ाइल टाइप कहाँ दिखा रहा है? ये रहा, वेक्टर इन ईपीएस फ़ॉर्मेट, और ईपीएस फ़ॉर्मेट जो था वो है हमारा इलस्ट्रेटर का, यानी कि ये फ़ाइल जब मैं डाउनलोड करूँगा तो ये कहाँ पर खुलेगी? इलस्ट्रेटर के अंदर। इसी तरह यहाँ पर जितने मौजूद वेक्टर्स हैं, वो तमाम कहाँ खुलेंगे? इलस्ट्रेटर के ऊपर, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर कोई भी टेम्परेरी डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि हम बने हुई चीज़ों के साथ किस तरह काम करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो तरीक़ेकार वही है, मैं इसी को डाउनलोड करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने उस ब्राउज़र पे जिस पे मैंने प्रीपिक लॉगिन किया हुआ है, उस पे ओपन कर लेता हूँ। और अब यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ से मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो बेहतर तरीका यही है कि मैं यहीं से डाउनलोड करूँ। आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। हो चुका है, अब मैं ज़िप फ़ाइल पे ओपन करता हूँ, तो अब आप देखें ज़िप फ़ाइल के अंदर जो कंटेंट्स मुझे नज़र आ रहे थे, वो कुछ किस डिफरेंट किस्म के हैं। सबसे पहले मेरे पास सबसे नीचे से शुरू करते हैं, ईपीएस फ़ाइल है। ये वो फ़ाइल है जो एडिटेबल है, जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ये जेपीजी फ़ाइल है, जेपीजी फ़ाइल इसका प्रीव्यू है बेसिकली, ये देखें, ये सिर्फ़ प्रीव्यू के लिए शामिल की गई है। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट्स, अब ये वाली फ़ाइल जो है सब में शामिल नहीं होती, कोई-कोई आर्टिस्ट इसको शामिल रखता है, कोई-कोई नहीं। तो इस बंदे ने बता दिया कि भाई बेबस फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है और इस यूआरएल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अच्छी चीज़ है ये, लेकिन हर कोई नहीं करता। एआई फ़ाइल मौजूद है, एआई फ़ाइल और ईपीएस फ़ाइल एक ही बात है हमारे लिए, दोनों इलस्ट्रेटर की फ़ाइल्स हैं, लेकिन दोनों एक्सटेंशन इसलिए शामिल करते हैं कि जिसके पास ईपीएस काम ना करे, वो एआई से काम चला ले, ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैंने ईपीएस पे डबल क्लिक किया है, तो ये मेरे पास पूछ रहा है सबसे पहले इसने मेरे पास मिसिंग फ़ॉन्ट्स का एरर दे दिया। तो फिलहाल मुझे फ़ॉन्ट से काम नहीं करना, तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। ये मेरी इलस्ट्रेटर के अंदर ईपीएस फ़ाइल खुल चुकी है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, एआई वाली खोल के दिखा देता हूँ। सेम ही चीज़ें हैं दोनों, कोई फ़र्क नहीं होगा। इसमें भी सेम इसने मुझे सेम एरर दिया, और यहाँ पर ये फ़ाइल खुल चुकी है, तो सेम ही फ़ाइल है, ठीक है? इसके ऊपर लाइसेंस की टीएक्सटी फ़ाइल मौजूद है, टेक्स्ट फ़ाइल है ये बेसिकली। ये है आपका लाइसेंस, कि अगर इन केस इस वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए आप पे कोई कहता है कि ये आपने कहाँ से लिए या किस तरह से, मतलब कोई भी लीगल इश्यूज़ के अंदर आते हैं, तो आप ये वाली फ़ाइल शो करेंगे, ये लाइसेंस है। इसको पीडीएफ में प्लेस करके आप दिखा देंगे किसी को भी, ठीक है? बाकी ये फ्री का लाइसेंस, फ्री उसका है। अगर आप फ्री इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लाइसेंस आपके पर लागू होगा, ठीक है? और अगर आप प्रीमियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लाइसेंस आप पर लागू होगा। तो ठीक है, हमारी यहाँ तक जो क्लियर हो चुकी है बात कंटेंट्स के हवाले से। अब हम आ जाते हैं उस फ़ाइल के ऊपर, ठीक है?
फाइल को मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन कर लिया। अब मुझे इस्तेमाल करना है इसको एक टीचर डे की पोस्ट के हवाले से। तो मैं फोटोशॉप पर आता हूँ सबसे पहले। तो फोटोशॉप पर आकर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। किस साइज़ का करूँगा, जो मेरी पोस्ट का स्टैंडर्ड साइज़ होता है उस साइज़ पे मैं कर लूँगा। ठीक है, तो अभी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1080 वाला साइज़ कहाँ पर है, यहाँ हिस्ट्री में से मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये मेरा एक कैनवास बन चुका है, एक डॉक्यूमेंट बन चुका है जिसका साइज़ 1080 है। अब यहाँ पर मुझे किसी एक की टीचर डे की पोज़ बनानी है। चले जी, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लोगो। डिजिटल हब ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एर्टिगा डिजिटल हब कुछ भी ले लें आप। चलें, मैंने एर्टिगा ले लिया। अगर आप अपने लिए बनाना चाहें तो बेशक बना सकते हैं। आप सब में से काफ़ी सारे लोग अपने ब्रांडिंग करना चाहें तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने नाम का कोई छोटा-मोटा लोगो तैयार कर लें। वरना किसी भी आस-पड़ोस में किसी का भी काम पकड़ें, लोगो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पेप्सी का लोगो बना दें, टेंशन ना लें। ये मैंने लोगो को प्लेस कर दिया है, ठीक है? लोगो की जगह पर। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और इस चीज़ को ड्रैग करता हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ इस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब इस चीज़ के अंदर भी मुझे एडिट करना पड़ेगा। अब ये बना हुआ है, कैसे एडिट करूँगा यकीनन नहीं भूले होंगे, अनग्रुप करूँगा पहले, क्योंकि सारी चीज़ें ग्रुप हुई हुई थी। ये वाला जो टेक्स्ट है इसको डिलीट कर दूँगा, ये मुझे नहीं चाहिए। अब शैडो, इसको भी अनग्रुप कर दूँगा। ये जो ग्लासेस का शैडो बन रहा है, रिफ्लेक्शन, इस तक मुझे रसाई हासिल करनी है, तो मैं अनग्रुप करता जाऊँगा। अब ये चश्मे को थोड़ा-सा अनग्रुप करूँगा, तो ये देखिए, ये पकड़ के डिलीट कर दिया। तो अब मेरे पास जो काम हो चुका, वो ये हो चुका कि टेक्स्ट मैंने डिलीट कर दिया इसके अंदर से, रिफ्लेक्शन को मैंने डिलीट कर दिया इसके अंदर से। अब मेरे पास जो बचा है कंटेंट, वो सिर्फ़ वही कंटेंट है जो मुझे इस्तेमाल करना है। तो मैं इस सब को सेलेक्ट करूँगा, एडिट में जाके करूँगा कॉपी, थोड़ा-सा रुकूँगा, फ़ोटोशॉप के अंदर आऊँगा, एडिट के अंदर जाके पेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी कॉपी नहीं हुआ, कॉपी चल रहा है। तो ये डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम ये कितना पावरफुल है, उतना टाइम ले लेगा। मेरा इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये देखें अब हो चुका है। पेस्ट करूँगा तो ये मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है। यकीनन मतलब मुझे एक ही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, उसको मैं ओके कर दूँगा। तो अब देखें ये मेरे पास आ चुकी है। मैं इसको रीसाइज़ कर सकता हूँ एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह से, ठीक है? ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने रख दिया इसको। अभी मैं इस डॉक्यूमेंट को जो इलस्ट्रेटर पर ओपन था इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे। इलस्ट्रेटर पे डॉक्यूमेंट जो ओपन था उसको क्लोज़ कर दिया, वापस से फ़ोटोशॉप पर आता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, टेक्स्ट हैप्पी टीचर्स डे और समथिंग लाइक दिस, ठीक है? मैंने लिखा हैप्पी, हैप्पी को मैं ज़ाहिर-सी बात है बड़ा करूँगा थोड़ा-सा। इसकी वर्टिकल स्पेसिंग मुझे 250 रखनी है, ठीक है? इसका फ़ॉन्ट मुझे बोल्ड रखना है और ये काफ़ी है। ये हैप्पी मैंने इस तरह लिख दिया। अब मैं लिखूँगा टीचर्स डे, तो मैं एक टेक्स्ट टूल अगेन सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टीचर्स डे, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब वर्टिकल स्पेसिंग इसके दरमियान मुझे नहीं चाहिए। लाइन हाइट भी मुझे कुछ भी रख दूँ, क्योंकि सिंगल ही लाइन में। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे 80 पिक्सेल चाहिए, 80 पॉइंट्स यानी कि, ठीक है? बाकी तो मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा। फ़ॉन्ट मुझे ये वाला चाहिए, ये मैंने एंटर किया, ठीक हो गया। इसको मैं दरमियान में रखूँगा। टेक्स्ट दरमियान में तो अंदाज़े से नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा, हैप्पी को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल के साथ,
टीचर्स को सेलेक्ट रखा हुआ है, वेक्टर को भी सेलेक्ट रखा, बैकग्राउंड को पकड़ा और वर्टिकल सेंटर, ठीक है? तो तकरीबन सेंटर में ही था। अब टीचर्स डे को मैं वो कलर करूँगा जो मेरे लोगो के अंदर मौजूद है। तो रेड वाला ट्राई कर लेते हैं। आई ड्रॉपर की मदद से मैंने रेड वाला कलर ले लिया। दोबारा से अब हैप्पी को कलर करूँगा, तो ये देखें ये ब्लू है, ब्लैक नहीं है। तो मैं ये ब्लू वाला पकड़ लूँगा आई ड्रॉपर की मदद से और हैप्पी को कर दूँगा ब्लू। तो अब ये ब्लैक से ब्लू हो चुका है। अब जो हमारे पास अगला आता है वो ये आता है कि इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम अपने ब्रांड के हिसाब से एडिट करें, ना कि ऐसे चिपका दें। तो अब मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा। जब डबल क्लिक करूँगा तो ये इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सोर्स कहाँ थी? इलस्ट्रेटर के अंदर, ये इलस्ट्रेटर से ही गया था। अब मुझे ये कलर्स चाहिए यहाँ पर। कैसे करूँगा काम? मैं इसका सिंपल सी बात है, ज़ूम करूँगा, एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा। यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, विंडोज़ शिफ्ट एस के ज़रिए यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक छोटा-सा प्रीव्यू बन गया उसका, उस एरिया का जिसको मैंने स्क्रीनशॉट किया था। तो यहाँ से मैं कलर्स ले सकता हूँ बेसिकली, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, ये जो ग्रीन वाली किताब थी, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, थोड़ा-सा इसके अंदर आ गया। ये देखें आइसोलेशन मोड चल रहा है अभी ये, सबको पता होगा ये क्या है। दोबारा डबल क्लिक किया, मज़ीद अंदर आ गया। अब ये पूरी किताब है, इसके अंदर जाना है, डबल क्लिक किया, अब ये इस किताब के अंदर आ गया, ठीक है? अब आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला ग्रीन कर दिया। नीचे कलर थोड़ा डार्क रहेगा, तो पहले आई ड्रॉपर से इसको हाइलाइट किया कि ये वाला ग्रीन पकड़ो और फिर इसको जाके डार्क कर दिया, ठीक है? और फिर ये साइड वाला, ये कलर भी वही रहेगा जो नीचे वाला है। तो आप देखें जब मैं बाहर क्लिक करूँगा डबल क्लिक, आइसोलेशन मोड से बाहर आ चुका हूँ। अब ये ग्रीन मेरा कहाँ से निकल कर आया है? लोगो के कलर से। रेड वहाँ मौजूद था, तो रेड ओके है, येलो वहाँ मौजूद था, पर्पल वहाँ मौजूद नहीं। स्काई ब्लू भी वहाँ मौजूद है इर्तिका के हमज़ा में। तो अब ये पर्पल वाली किताब को मुझे एडिट करना पड़ेगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ, डबल क्लिक किया, इस पूरे ग्रुप के अंदर आया, फिर डबल क्लिक किया, इस किताब के अंदर आया, फिर डबल क्लिक किया, इस किताब के अंदरूनी हिस्सों के अंदर जाना है मुझे और डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें, अब ये इसके हिस्से अलग से एक्सेस कर पा रहा हूँ। कैसे? ये देखें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिएगा। उसके अंदर ग्रुप है, फिर ग्रुप है, फिर ग्रुप है और फिर उस ग्रुप के अंदर आके मैं काम कर रहा हूँ। तो इस बार मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ, ठीक है? अब नीचे वाला कलर थोड़ा-सा डार्क होगा तो सबसे पहले इसको डिफाइन करूँगा टारगेट कलर को और फिर इसको ले जाके कर दूँगा डार्क। फिर ये वाला डार्क पकड़ूँगा और ये वाला डार्क से मैच करूँगा। काम हो चुका है। कहीं भी बाहर डबल क्लिक कर दें या सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है? तो अब ये जो कलर्स हैं वो मैच हो चुके हैं। ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने इसको डिलीट कर दिया और क्या करना है फ़ाइल के अंदर आके सेव। स्मार्ट ऑब्जेक्ट था इसलिए डायरेक्ट सेव कर दिया, लेकिन ये सेव कहाँ होगा? खुद जाके फ़ोटोशॉप के अंदर। ये देखें, चेंज हो गए कलर्स। ये ग्रीन कलर जो तोताई कलर था उससे चेंज होके ये वाला ग्रीन बन चुका है। यहाँ पर जो कलर है वो इर्तिका के आई और एस से मैच कर चुका है। तो अब इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ पर मेरी एक टीचर्स डे की पोस्ट तैयार है। अब ज़ाहिर-सी बात है बहुत बेसिक है, इसके अंदर बहुत सारे काम मज़ीद हो सकते हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएँगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मकसद था हम उसे हासिल कर चुके हैं कि किसी भी बने-बनाए वेक्टर को एडिट किस तरह से किया जाए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अगर आपने इलस्ट्रेटर सही से सीख लिया ना तो आपके लिए वेक्टर एडिट करना कोई मतलब कमाल बात नहीं, आपके लिए हलवा है वो। क्या ये पिक्सेलेट होगी? जी नहीं। जो पोस्ट का साइज़ है उसके हिसाब से इट यहाँ पर होगी। लेकिन खुद से जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी पिक्सेलेट नहीं होता। मतलब अभी तो हम इसको कहाँ देख रहे हैं? रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में, तो इसलिए आपको इसके एजेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप इसको ओपन करके इलस्ट्रेटर के अंदर प्रीव्यू करेंगे तो ये नहीं पिक्सेलेट होगी।
ठीक है, ये फर्क है। आपने जो व्यू देखना होता है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये देखें, जब आप ज़ूम टूल सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं। किस तरह के ऑप्शन? ये देखें, ये ऊपर 3 बटन नज़र आ रहे हैं, आप इसको 100% करें। अगर आपके पास यहाँ ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, ये रहा, यहाँ ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, तो आप इसको कंट्रोल माइनस करें और यहाँ देखें, क्या लिखा हुआ आ रहा है? 8.33%। आप कंट्रोल प्लस दबाएँ एक बार, क्या लिखा हुआ आया? 12.5, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, एक और बार, एक और बार, एक और बार। अब ये देखें, यहाँ 100% लिखा हुआ आ गया। अब जब तक यहाँ पर 100% लिखा हुआ नज़र ना आए, आपने उस वक़्त तक ज़ूम इन या ज़ूम आउट करना है। अगर बड़ा है, तो ज़ूम आउट करें और अगर छोटा है, तो ज़ूम इन करें। कब तक? जब तक ये 100% ना हो जाए। कौन-सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू। यहाँ पर अगर आके आपकी चीज़ें पिक्सेलेट हो रही हैं इस व्यू पे, तो इसका मतलब आपका आर्टवर्क पिक्सेलेट हो रहा है। अब मैं ज़रा आगे-पीछे करके देख लेता हूँ, क्या मेरा डे हो रहा है पिक्सेलेट? बिल्कुल भी नहीं। वेक्टर हो रहा है? नहीं हो रहा। हैप्पी? नहीं हो रहा। लोगो? बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर यहाँ तक मामला ठीक है 100% तक, उसके बाद आपके पास कोई गड़बड़ नहीं है। 200 पिक्सल पे हो रहा है, होने दें। वो हमारा कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। क्योंकि हम जिस साइज़ के लिए बना रहे हैं ना, ये साइज़ पे हमने यहाँ पे आके चेक कर लिया और फ़ोटोशॉप ने ओके की रिपोर्ट दे दी कि भाई इस साइज़ पे तो तुम्हारा पिक्सेलेट नहीं होगा, ठीक है? और एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, एक केस स्टडी को नज़र में रखते हुए कि अगर आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, तो वो डबल साइज़ वाली लॉजिक कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। कि जो मैंने बताई थी कि आप अगर साइज़ बढ़ा लें, तो आपका जो है ये रेज़ोल्यूशन वाला मसला हल हो जाता है। लेकिन ये हम कहाँ करते हैं? सिर्फ़ ऑनलाइन। प्रिंट वर्क में कभी भी साइज़ मत बढ़ाइएगा, बल्कि जिस साइज़ पे प्रिंट करना है, वही साइज़ लें एग्ज़ैक्ट, ठीक है? सर बैकग्राउंड मैच कैसे करेंगे, अगर कलर्ड रखना हो तो? यार इस पे कलर बैकग्राउंड अव्वल तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इस पे खुद इतने सारे कलर हैं, आप एक कलर से मैच करोगे, दूसरे से गायब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये लें, मैंने पीला कर दिया, कोई सेंस है इस बात का? मीम है ये। लेकिन आप शेड्स बना सकते हैं, यानी कि अब मैं पीले के अंदर ही थोड़ा-सा इसको मतलब लाइट की तरफ लेके जाके जो पैंटोन कलर्स की तरह के होते हैं, ये देखें, ये काम कर सकता हूँ मैं बिल्कुल। इसी तरह आप ग्रीन में ये शेड बना सकते हैं। ग्रीन को आप इस तरफ ले जाएँ, राइट की तरफ, व्हाइट की तरफ, तो ये देखें ग्रीन इतना अच्छा नहीं लग रहा, पीला वाला ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये रेड में बन चुका है, थोड़ा ज़्यादा लाली आ रही है, तो थोड़ा-सा और सफ़ेद करें। ये व्हाइट की तरफ आ चुका है। तो ये काम आप कर सकते हैं बैकग्राउंड में, लेकिन अगर एग्ज़ैक्ट ये वाले बैकग्राउंड चलाना चाहेंगे, तो ये तो आपको मतलब अजीब ही कुछ कर देंगे इसका। लोगो भी देखते रहिएगा साथ में, हर कलर पे लोगो का कुछ ना कुछ खराब है, सिवाय काले के। सही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ रही होगी आप सबको। ग्रे रख सकते हैं, ग्रे भी नहीं रख रहे, ग्रे का ग्रेडिएंट रख सकते हैं, रेडियल टाइप का ग्रेडिएंट लें और ये देखें, अब ये इस तरह आएगा कि कोनों से आएगा सफ़ेद, ओह सॉरी, कोनों से आएगा ग्रे और दरमियान से आएगा सफ़ेद, ये लें। अब ये पोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है? अब आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको पोस्ट बोल के बात ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, ठीक है। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जो है हमारा वेयर टू स्टार्ट के हवाले से, ठीक है? अब स्टार्ट की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास मौजूद होना चाहिए कोई पोर्टफ़ोलियो। यानी कि जब आप मार्केट में जाते हैं ना, किसी को भी ये क्लेम करते हैं कि भाई मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ या मैं सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर हूँ, मैं पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, क्या डिज़ाइन किया है मुझे वो दिखा दो।
अब जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं होगी ना, तो आप मार्केट से काम नहीं ले पाएँगे। आज हमारा इसी सिलसिले में एक सेमिनार भी था, मतलब ज़ूम पर ही था, तो उसमें इतने सारे बच्चों ने ये सवाल किया कि सर काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा। तो उन सबको जो मैंने और दूसरे सीनियर्स ने मसला उनका हमें पता चला, तो उन सबका मसला यही था कि उनके पास ऐसा पोर्टफोलियो मौजूद नहीं था कि जिसकी बेस पे उनको काम मिल सके। अब मिसाल लें, मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे मतलब के बंदे नहीं मिलते। अगर मुझे मेरे मतलब के बंदे मिलें, तो हो सकता है मैं मार्केट से ज़्यादा काम लेना शुरू कर दूँ। मैं इस वक़्त मार्केट से बस उतना काम लेता हूँ जितना मैं अकेला कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हज़ारों डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं यार मार्केट में काम नहीं है, हम तो डिज़ाइनर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। और मैं उन्हें बोलता हूँ ठीक है मेरे साथ काम कर लो। लेकिन जब मैं उनका काम देखता हूँ ना, तो फिर मैं बोलता हूँ माफ़ करो। यानी कि उन्होंने अपने आप को मनवाया ही नहीं, खुद को पॉलिश ही नहीं किया और वो मार्केट में आ गए। अब वो रोते हैं कि काम नहीं मिल रहा, और कभी मिल भी जाए तो वो इक्का-दुक्का काम मिलता है, या तो फिर वो चालू काम मिलता है, चालू काम से मुराद जिसके पैसे नहीं मिलते, या क्लाइंट्स चालू मिलते हैं यानी कि जो काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। तो इतने सारे मसले उन्हें जो है ना हमेशा फेस करने पड़ते हैं, वो रोते ही रहते हैं फिर। उस चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। यानी कि पोर्टफोलियो ऐसा हो कि बंदा बोले नहीं यार काम इसी से करवाना है मुझे। ये कुछ भी पैसे माँगे, इसको कुछ भी जोड़ो-तोड़ो, कुछ भी करो, इस बंदा या इस बंदी को राज़ी करो, ये हमारे ब्रांड पे काम करे, ठीक है? और जब आप ज़्यादा पैसे भी माँगे ना अपनी आर्ट के, तो वो जस्टिफाई हों। मतलब आप यकीन करें मैंने मार्केट से काम करवाया है और मैंने पर डिज़ाइन हज़ार-हज़ार, 15-1500 रुपए दिए हैं। काम ₹100 वाला नहीं मिला मुझे। तो मैं क्या करता था, मैं इतनी बहस में पड़ता नहीं था। अब मैंने किसी से काम करवाया, उसने मुझे डिज़ाइन डिलीवर कर दिया। मैंने 1-2 रिविजन्स करवाए, उसी में पता चल गया कि डिज़ाइनर कितना काबिल है। और अगर वो मेरे काबिल नहीं हुआ, तो मैंने चुपचाप उसको बोला, "हाँ, ठीक है, क्लाइंट को पसंद आ गया, ये लो अपने पैसे पकड़ो और बस टाटा बाय-बाय।" वो बोलता है, "पीएचडी फाइल तो ले ले।" मैं कहा, "नहीं, जेपीईजी से काम हो गया, जाने दो।" क्यों? क्योंकि मेरे काम की ही नहीं थी। तो बहुत सारे केसेज़ हैं मेरे पास, ऐसे मैंने इस चीज़ पे बहुत पैसा भी ज़ाया किया है, लेकिन मुझे आज तक कोई ढंग का बंदा नहीं मिला। तो मेरा ये क्लेम है कि जितने भी लोग ये बात बोलते हैं ना कि फील्ड में काम नहीं है या फील्ड उस तरह से पे नहीं कर रही या बहुत कॉम्पिटिशन आ गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ीरो कॉम्पिटिशन मानता हूँ मैं स्टिल। मसला सारा वो है, क्या आप काबिल हैं? सारी बात यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। तो खुलासा ये है कि सबसे पहले ये बात कहने से पहले कि फ़ील्ड ख़राब है, ये बात कहने से पहले कि इस काम में स्कोप नहीं है, ये बात कहने से पहले कि काम मतलब यहाँ पर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को बुरा कहें या इंडस्ट्री को बुरा कहें, फाइवर को बुरा कहें, उससे पहले आप ज़रा खुद से बात करके देख लें कि क्या आप वाक़ई इस काबिल हो कि आपको काम दिया जाए। यार मेरा अगर एक पर्सनल ब्रांड है और मैं उस पर किसी से काम करवाना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं किसी ऐसे निठल्ले बंदे से तो काम नहीं करवाऊँगा ना कि जिसको मुझे 4 घंटे ब्रीफ़ देनी पड़े पहले, फिर 4 घंटे उससे रिविज़न्स करवाने पड़ें और फिर 4 घंटे बाद वो मुझे जाके कुछ ऐसा काम दे कि जो जिससे मैं खुश भी ना हूँ। लेकिन बस ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि मेरे 12 घंटे उस पे लगे हैं तो मैं जल-कुड़ के उसी से काम चला लूँ। तो उससे मैं एक बार काम करवा लूँगा, पलट के कभी नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो यही हाल हमारा होता है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, एक बार काम करवाते हैं और गायब हो जाते हैं। क्लाइंट रिटेनर रिटेन करना यानी कि क्लाइंट को रिटेन अपने पास रोक कर रखना रियल की है। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आपका किरदार अदा करती है, वो करती है आपकी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो या आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स, ठीक है? तो अब हमारे पास मीटिंग खत्म होने में रह गए हैं 5 मिनट। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अगली इसी चीज़ को जो मैं जोड़ूँगा आगे जिस चीज़ से, वो मैं अगली मीटिंग में करता हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर इसमें किया ना, तो फिर वो बात अधूरी रह जाएगी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना हम इस मीटिंग को यहाँ एंड करके नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। सर वेक्टर फाइल को अच्छा ठीक है, ये वाला सवाल हो चुका है। पोर्टफोलियो किस वेबसाइट पर बनाना बेस्ट होता है? बिहेंस मेरे ख़्याल में सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हर ग्राफ़िक डिज़ाइनर के पास बिहेंस नहीं है ना, तो ऐसा समझें कि शादीशुदा के पास बेगम नहीं है। एक गहना होता है गहना।
ग्राफिक डिजाइनर का, बिहांस का प्रोफाइल। अब मेरा नहीं है, बहुत से लोग शॉक्ड होते हैं इस बात पे, लेकिन मेरी पर्सनल वेबसाइट है उस चीज को कवर करने की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अभी तक मैंने आपको आज की क्लास पे उसमें से ये बता दिया कि वेक्टर्स पर कैसे काम करते हैं, जो कि बने बनाए वेक्टर्स हैं, प्री मेड वेक्टर्स हैं, उन पर किस तरह से काम किया जा सकता है। दूसरी चीज ये बता दी आपको कि कहाँ से स्टार्ट लेना है आपने, यानी कि पोर्टफोलियो मेकिंग से आपने स्टार्ट लेना है, तो हमारी ये चीज़ भी क्लियर है। अब तीसरी चीज़ है किस तरह बनाएं, कैसे बनाएं, किसको देखें, किसको फॉलो करें, क्या करें, हमें तो आइडियाज़ नहीं आते, ये सारी चीज़ें, इस तरह के कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहला टारगेट रखें आप। टारगेट क्या है आपका? आपने पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो के अंदर शामिल क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं आपके सामने नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और नोटपैड के अंदर मैं ये लिख लेता हूँ कि पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर पोर्टफोलियो लिखता हूँ। अब सबसे पहले आपके पास, क्यों? क्योंकि आपका सोशल मीडिया का डिजाइनर, सोशल मीडिया डिजाइन का पोस्ट है, तो सबसे पहले आपके पास सोशल मीडिया पोस्ट ही होनी चाहिए। अपना जर्नी जो स्टार्ट करेंगे आप, वो इस जगह से करें। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि मैं आप में से किसी को भी ग्राफिक डिजाइनर नहीं मानता, भले ही वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सीट पर बैठकर काम भी कर रहा हो। आप नॉर्मल पीपल के लिए ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, एक ग्राफिक डिजाइनर की नज़र से देखें तो आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, ठीक है। इस वक्त तक आप सोशल मीडिया डिजाइनर किसी हद तक कहलाएंगे, ठीक है, अनलेस आप सारी चीज़ों में काम करना शुरू कर दें। मतलब कि आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार, अगर मेरे पास बुक आ गई ना तो मैं बना लूंगा, अगर मैगजीन किसी ने मुझे दे दिया ना तो मैं कर लूंगा। और ना सिर्फ कर लूंगा, बल्कि आप दो चार कर भी चुके हो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो आपके डोमेन से बाहर जाते हो। आपके डोमेन से मुराद यानी कि सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन आपका डोमेन है। इस डोमेन से जितनी भी चीजें बाहर फॉल करती हैं, अब वो आपके लिए न्यू थिंग्स होंगी। तो अगर आप में से वो सात आठ भी कुछ कर चुका है ना, कोई कोई भी शख्स हो, तो वो तो किसी हद तक खुद को बोल सकता है कि हाँ भाई, अब मैं ग्राफिक डिजाइनर बन चुका हूँ, अब मुझे हर शय दे दो बनाने के लिए। तो वो मैं थोड़ा बहुत किसी न किसी की गाइडेंस से, अपने किसी सीनियर से पूछ पाछ के बना लूंगा। तो वो ठीक है, वो एक केस समझ में आता है। लेकिन ये है कि जब तक ट्राई ना करें, तो तब तक इस टाइटल से परहेज करें, वरना। एंड जब ये ग्रुप्स है ना, तो ग्रुप पे हम ही लोग बहुत ज्यादा हाहा रिएक्ट दे रहे होते हैं। जब कोई आता है ना, बोलता है आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर और इतने इतने ईयर्स, और उसका काम साथ में अटैच्ड होता है, तो इतने सारे लोग हैं जो हाहा कर रहे होते हैं उस पे। तो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। होनी नहीं चाहिए, लेकिन होनी जरूरी भी है, क्योंकि सेंस भी तो डेवलप करना है ना, कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो में आपके पास है सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। फिर आपके पास होने चाहिए चंद विजिटिंग कार्ड डिजाइन। अब मैं आगे इनकी क्वांटिटी भी लिख रहा हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट तकरीबन आपके पास अच्छी, मैं ये नहीं बोल रहा काम चलाऊ, ये जो अभी तक आपने बनाई है ना, इनमें से कोई भी अच्छी नहीं है, काम चलाऊ है सारी। हर स्टूडेंट को ये बात बोल रहा हूँ। कम से कम 20 होनी चाहिए। और आइडियल सिचुएशन ये है, मैं आगे लिख भी देता हूँ, मिनिमम 20। और आइडियल ये है कि आपके पास तकरीबन 30 हो, ठीक है। लेकिन 20 से भी काम चल जाएगा, आप अपना बना सकते हैं। विजिटिंग कार्ड के जो डिजाइन हैं, वो मिनिमम आपके पास 10 होने चाहिए, ठीक है। आइडियल ये है कि तकरीबन 18 से 20 हो, तो मैं इसको टोटल 20 ही कर देता हूँ, 20। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास इसके अंदर है, वो है फेसबुक के कवर्स, ठीक है। इसके अंदर भी आइडियल सिचुएशन जो है, वो ये है कि कम से कम 5 मौजूद हों आपके पास, सॉरी मिनिमम मिनिमम 5 मौजूद हों आपके पास। और आइडियल ये है कि तकरीबन 15 मौजूद हों आपके पास, यानी कि आप डिज़ाइन कर चुके हों, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है, अब अगेन देखें, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्क में ही फॉल कर रही है, ठीक है। और ये जो है प्रिंटिंग के साइड पे आ रही है। आगे चलते हैं। अगर आप यूट्यूब थंबनेल वगैरह की बात करें तो होना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है, कोई मसले वाली बात नहीं। ये वो 3 चीजें हैं कि जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर शामिल होनी ही होनी चाहिए।
और इसके बाद जो मैं चीजें लिखने लगा हूँ वो प्लस पॉइंट्स हैं। अगर शामिल होंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो खुद का मतलब क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। लोगो डिजाइन की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लोगो डिजाइन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। अगर आप में से किसी ने बनाया है तो वो उसको टॉप प्रायोरिटी पर शामिल कर, लोगो डिजाइन ठीक है, यहाँ पर शामिल कर सकता है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं शामिल कर रहा इसको। इस चीज के बाद जितनी भी चीजें ना उनका लाजिम रहना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लाजिम उसको लाजिम कर लेंगे अपने लिए तो आपके नंबर्स ही बढ़ाएगा वो ऑनलाइन। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले प्रिंट मटेरियल से ही उनका वास्ता होता है। स्टैंडी है आपके पास, या स्टैंडी की जगह आपने कोई बैनर डिजाइन किया है, यानी कि फ्लेक्स जिसे बोलते हैं, जो कि प्रिंट होके आता है, वो उससे भी काम चल सकता है आपका। मजीद प्लस ये है कि आपने कोई मेन्यू डिजाइन किया है, रेस्टोरेंट के मेन्यूज होते हैं ना वो, या इस चीज को रिप्लेस कर सकता है कोई मैगजीन। ठीक है, मैगजीन का कवर भी हो तो चलेगा, लेकिन पूरा मैगजीन हो तो ज्यादा बेहतर है, या कोई बुक, बुक का कवर, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब ये कितने कितने हो, ये जितने जितने भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कम से कम 5 और 5 होने चाहिए, कम से कम। कम से कम ये 5 5 आपके पास हो तो मजेदारी वाली बात है। और जरूरी नहीं है कि ये सारे 5 हो, मतलब एक आपके पास बुक कवर है, दूसरा आपके पास मैगजीन है, 3 आपके पास मेन्यू डिजाइन है, तो ये टोटल गिनती आपकी 5 हो गई, शामिल कर सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह आपके पास 2 स्टैंडी और 3 फ्लैक्स हैं, तो ये गिनती 5 की हो गई, शामिल कर सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद जितनी भी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर फॉल करती हैं वो आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन जो किसी को परखना होता है ना, किसी का काम देखना होता है, किसी के काम से आइडिया लेना होता है, वो यहाँ से पता चल जाता है। मैं किसी की ये 3 चीजें देखूंगा और बता दूंगा बंदा कैसा है। विजिटिंग कार्ड में डिजाइन इतना खास रोल प्ले नहीं करता, टाइपोग्राफी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो बंदे की टाइपोग्राफी स्किल्स मुझे कहाँ से पता चलेंगी? विजिटिंग कार्ड से। फेसबुक कवर के अंदर मेंटेन करना डिटेल्स को अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ से मुझे बंदे की डिजाइन सेंसिबिलिटी पता चल जाएगी, यानी कि उसके पास डिफरेंट चीजें हैं, वो उनको कैसे मैनेज कर रहा है कि ना वो डेस्कटॉप पे व्यू खराब होता है, ना मोबाइल पे खराब होता है, और अच्छा भी लग रहा है कवर फोटो। तो यहाँ मुझे उसकी डिजाइन सेंसिबिलिटी, डिजाइन सेंस उसका, या क्रिएटिव थिंकिंग उसकी पता चल जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, ये तो कंप्लीट पैकेज है, ये देखूंगा मैं, और सब चीजें इसके अंदर आती हैं, टाइपोग्राफी, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्सेप्ट मेकिंग, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो किसी भी डिजाइनर को परखने के लिए ये 3 चीजें काफी होती हैं। बाकी ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये वाव इफेक्ट के लिए, मतलब कोई देखेगा तो वाव ही बोलेगा बस। आगे चलते हैं। ये तो वो चीज थी, मैं इसको जरा कॉपी पेस्ट करवा दूं आपको चैट के अंदर, आप इस सबको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, गिनती मिनिमम की मैंने आपको बता दी है, मैक्सिमम आप जितने डालें, जितना गुड़ डालें उतना मीठा है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि कभी भी अपना सारा काम शो मत कराएं, मतलब अपने सारे पत्ते शो मत कराएं, इक्का संभाल के रखें। तो आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट 5 निकालें, वो अपलोड करें, सारा मत करें। अब जैसे मिसाल लें, मैंने पता नहीं कितनी हजार पोस्ट बना दी होंगी, लेकिन पोर्टफोलियो पे कितनी मौजूद है अभी तक? 9, 9 या शायद 12, ठीक से याद नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास लोड होना शुरू हो रही है, तो 12 पोस्ट हैं ये मेरे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12। अब ये वाली चीज मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप 12 पोस्ट लगा के समझें कि आपने काम कर लिया। ये जो मेरी इस वक्त 12 पोस्ट है ना, ये सिर्फ मेरी मसरूफियत की वजह से, और मैं इसको पोर्टफोलियो नहीं कहता। यानी कि ये किसी भी तौर पे पोर्टफोलियो कहलाने के लायक नहीं है। मिसाल के तौर पे आप में से किसी ने मुझे कोई काम दिया, ठीक है, अब आप में से कोई क्लाइंट है, या आपका कोई क्लाइंट है, उसने कहा यार आप जिस बंदे से काम करवा रहे हो, या हसनैन साहब जो भी हैं, इनका पोर्टफोलियो लेना ज़रा, और मैंने आपको ये यूआरएल दे दिया कि जाओ यहाँ से देख लो। अब वो आएगा, वो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे आएगा, देखेगा ठीक है अच्छा काम है, अच्छा काम है, अच्छा काम है, 12 पे आके खत्म हो गया काम। अब उसको तो विजिटिंग कार्ड बनवाना था। अब डिजाइनर अलग तरीके से सोचता है, क्लाइंट अलग तरीके से सोचता है। अब ये काम भले ही कितना अच्छा हो,
लेकिन डिज़ाइन क्लाइंट को क्योंकि विज़िटिंग कार्ड बनवाना था ना, तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा इस चीज़ को विज़िटिंग कार्ड के लिए। वो बोलेगा यार पता नहीं कैसा बनाएगा विज़िटिंग कार्ड, ये वाला काम तो ठीक किया है इसने। तो वो चीज़ को कवर अप करने के लिए हम ये 3 चीज़ें काफ़ी रखते हैं कि विज़िटिंग कार्ड हो, सोशल मीडिया और फेसबुक कवर हो। तो इन चीज़ से काफ़ी आइडिया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाती है। तो उससे आइडिया हो जाता है कि बंदा किस तरह का काम कर रहा है, ठीक है? अब ये वाली चीज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि खाली आप पोस्ट डाल के काफ़ी हो जाएँ। मेरे पास मसरूफ़ियात ज़्यादा हैं, इसलिए ये मेरा पोर्टफ़ोलियो अधूरा है, ठीक है? यहाँ पर मैंने किसी ज़माने में ऐड किया था सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन वगैरह, फेसबुक कवर वगैरह, लेकिन अब वो बाद में मैंने हटा दिए थे, ठीक है? चलें जी, तो आगे की बात करते हैं कि अब सवाल आता है कि हमें ये पता चल गया कि हमें सबसे पहले अपना पोर्टफ़ोलियो बनाना है। हमें ये पता चल गया कि हमें पोर्टफ़ोलियो कहाँ पर बनाना है। हमें ये पता चल गया पोर्टफ़ोलियो किस तरह से बनाना है। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है टूल्स का पता है और ये पता है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जो अगला सवाल दिमाग में आता है, वो ये आता है कि ये गिनती जो दी गई है, इसको पूरा कैसे किया जाए? हमारे पास तो कोई क्लाइंट ही मौजूद नहीं। अब क्लाइंट अगर आपके पास मौजूद नहीं है ना, तो आप बने अपने क्लाइंट खुद। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और लास्ट वाली क्लास में मैंने दिखाया था कि जब मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने अपने लिए काम करना शुरू किया। और कोई भी पोस्ट आप बना रहे हैं, ये सोचकर मत बनाएँ कि ये क्लाइंट की है। इवन के रियल क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तब भी ये सोचकर मत बनाएँ कि ये क्लाइंट की है। ये सोचकर बनाएँ कि ये मेरे पोर्टफोलियो की है। और यकीन करें ये चीज़ जो है ना आपके काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके करवाती है। यहाँ पर बहुत सारी जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है? ये सारी इसी थिंकिंग से बनाई गई हैं, तभी इतनी ज़्यादा अपीलिंग है। वरना नॉर्मल काम मैं करता हूँ, हो सकता है इतना अच्छा ना करता हूँ क्योंकि क्लाइंट का काम है इस तरह। कभी-कभी ये भी होता है क्लाइंट इतनी रंग-बिरंगियाँ मचा देता है ना, पोस्ट के अंदर अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए, कि वो अच्छी-भली पोस्ट का कबाड़ा हो जाता है और वो फिर आप जो है ना काबिल नहीं रहते कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सको। ठीक है? तो उस चीज़ से भी बचना है हमें। सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि भाई जो भी काम कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहा हूँ। तो वो क्वालिटी आपकी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, अंदर से ही बढ़ जाएगी, इसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है? फिर आप चीज़ों को उस तरह देखोगे अपने हिसाब से कि नहीं, नहीं यार ये अच्छी नहीं लग रही। अब बात करते हैं कि गिनती कहाँ से पूरी की जाए। कल भी बताया था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्रोम पर आ जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप खोलें फेसबुक। यकीनन आपने बहुत सारे बकवास पेजेज़ लाइक किए हुए होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है? अब आप यहाँ पर आ जाएँ अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर, यहाँ पर यकीनन आपके लाइक्स मौजूद होंगे। अगर आपके लाइक्स में से कोई निकल आता है तो अच्छी बात है, वरना आप यहाँ सर्च से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको क्या निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेजेज़ लाइक किए हुए हैं और मैं किस लिए लाइक करता हूँ, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है? अब ये हम तीसरे पॉइंट की तरफ आ गए, हाउ टू अपग्रेड योरसेल्फ। तो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ अपने आप को, आप बना रहे हैं खुद को, क्योंकि अभी आपकी बेस नहीं बनी, तो अपग्रेड वाला स्टेप आपका आगे वाला है। ये देखें, एक ब्रांड है अकीकियो, ठीक है? एक ब्रांड है अख़वत, एक ब्रांड है एटलस बैटरी, एक है बैग कैरी, बैंकल हबीब, बिग कैश, ठीक है? कलीगन पाकिस्तान और बहुत सारे ऐसे हैं, एक्सप्रेस फ़ूमिगेशन, ठीक हो गया? लैंडलॉर्ड्स चलें ये तो इस पे तो मेरा ही काम है, मैं बंद कर देता हूँ। क्रेव मार्ट और बहुत सारे ऐसे हैं, पाकोला, ठीक है? और इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, पिनिकल, सूफ़ी, ई कार्ट, वीवो। अब ये देखिए कितने सारे मैंने पेजेज़ खोल लिए। अब मैं इन सबको फ़ॉलो करता हूँ। इनकी जब-जब पोस्ट आती है मैं आके देखता हूँ भाई क्या आ रहा है। देखा आपने? अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है प्रोडक्ट वाला, मुझसे कल किसी ने सवाल किया था प्रोडक्ट पोस्ट डिज़ाइन करना सिखा दो। यार ये लें, सिखा दिया आपको। इंस्पिरेशन पकड़ें, अपनी प्रोडक्ट चिपकाएँ, जाने दें। अब आप देखें जितने बड़े ब्रांड्स हैं ना सब मिनिमल जा रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई शश के नहीं डाले हुए कि ये चमकता-भड़कता तीर आ रहा हो, उधर से घोड़ा आ रहा हो, उधर से जादू आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन बैकग्राउंड, अपनी प्रोडक्ट, छोटा-सा टेक्स्ट, खत्म, ठीक है? आगे चलते हैं, ये देखें, कायदे-आज़म के लिए आपको पोस्ट चाहिए थी, मिल गई।
इंस्पिरेशन ही तो चाहिए, बनाएंगे तो आप अपनी, जाहिर सी बात है। पेजेस लाइक करने करने हैं, बिल्कुल आपने पेजेस लाइक करने हैं, ना सिर्फ पेजेस को फॉलो करने हैं। ये देखें यार, टाइपोग्राफी का आइडिया कितना बेहतरीन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। अब देखें हाईलाइट कितना जबरदस्त किया है पाकिस्तान वर्ड को, ठीक है। यही चीज मैं आपको बोलता हुआ आ रहा था पीछे की भी क्लास में, कि जिस चीज को हाईलाइट करना है पीछे डब्बा बना दें। टीम पाकिस्तान, पाकिस्तान हाईलाइट हो गया। टाइपोग्राफी फॉन्ट पेयरिंग, यानी कि टेढ़े फॉन्ट के साथ सीधा फॉन्ट, कॉम्बिनेशन पता चल गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, योम दिफा पाकिस्तान, उर्दू का फॉन्ट आपको पता चल गया कि हाँ, ये इस तरह का फॉन्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वैसे अलकलम टेलीनॉर है, ये नहीं पता चलता, ये आपको वक्त के साथ पता चलेगा। आपने उस टाइप पे जाना है, मैंने ये नहीं कहा कि इस फॉन्ट को चूज करें, इस फॉन्ट की टाइप को चूज करें, यानी कि बारीक फॉन्ट, सीधा फॉन्ट। अब ये तो खैर बहुत बकवास पोस्ट है, इस पर मत जाइएगा। जाहिर सी बात है उनकी तरफ से भी थोड़ा सा गंदा काम आता है, और गंदा काम नहीं होता, ये एड्स चलाए हुए हैं बेसिकली, और एड्स पे जो है ना इसी तरह फनकारियां करनी पड़ती हैं, वरना हर एड क्रिएटिविटी नहीं मांगता, ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब आपको कुछ बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह हमने ब्रांड्स को फॉलो करना है, ब्रांड से इंस्पिरेशन लेनी है। इस ब्रांड को बंद कर देते हैं। अखवत, अगर आपके पास कोई फाउंडेशन का काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप। चलें जी, मुझे ये बताएं, आप सारे, जिसको भी पता है, इसके अंदर सबसे अच्छी क्रिएटिविटी क्या है, या आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या क्रिएटिविटी हुई है, या आपको क्या लग रहा है कि ये क्या कॉन्सेप्ट दे रही है, थोड़ी सी कोशिश करें। नहीं बता पाए कोई मसला नहीं है, मतलब उसका कोई नंबर नहीं कटेंगे, सिर्फ कोशिश करें। अच्छी चीज बताएं क्रिएटिविटी वाली, बुरी नहीं बताइएगा, बुरी मुझे भी नजर आ रही है, ठीक है। महविश यूसुफ कहती हैं फॉन्ट, सदफ कहती हैं टेक्स्ट, यानी कि वही फॉन्ट, ठीक है। कलर थीम साकिब मजीद साहब, साकिब मजीद साहब कलर थीम किसकी, वो तो इनके लोगों के कलर हैं ग्रीन वाले ना। तो अभी हम लोगों की ब्रांडिंग की बात नहीं कर रहे, पोस्ट की बात कर रहे हैं। बाकी कलर थीम पोस्ट वाली तो वाइट और येलो है, अगर आप इसको बोल रहे हैं तो कंफर्म कर दें। और ये ब्लैक एंड वाइट जो है तस्वीर, ठीक है। कॉन्सेप्ट कलर, पोस्ट कलर, ब्लैक एंड वाइट कलर, म्यूटेड उम्मीद, ब्लैक एंड वाइट कलर उम्मीद, हाईलाइटेड होप लाइन, ठीक है। जैसा टेक्स्ट वैसी तस्वीर, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। अरे ब्लैक एंड वाइट में क्या क्रिएटिविटी है, एक मिनट रुकिएगा, चलें, ठीक है। काफी सारे जवाब आ गए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, ठीक है। लोगो कोई क्रिएटिविटी नहीं है इसके अंदर, सबसे पहली बात। लोगो तो बस लोगो है। ये जितने लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट बोला है, इनमें से कोई एक सामने आ जाए और ये लिख दे ब्लैक एंड व्हाइट, क्या क्रिएटिविटी है इसके अंदर, कोई एक टाइप कर दे। मतलब अभी तक तो हम कलर्स को क्रिएटिविटी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप समझते हैं कि ये क्रिएटिविटी है तो किस तरह से। गम की तस्वीर खुशी है, गम की तस्वीर खुशी है, आपने कहा तन्हाई यूज करना, ठीक है। यूनिटी का कॉन्सेप्ट, टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो रहा है उस पर, ब्लैक एंड व्हाइट सेट कलर, ठीक है। काफी सारे जवाब हैं, लेकिन सही जवाब ये है ना उम्मीदी। सबसे मतलब आप देखें, आपने यकीनन वीडियोस देखी होंगी या गेम्स खेले होंगे, वीडियो गेम्स। जब आपका करेक्टर मर जाता है, मैं सबसे पहले चलें लड़कों को समझा देता हूँ, पबजी बहुत खेल। तो जब आपका करेक्टर मर जाता है तो स्क्रीन आपकी जो है ना वो डल होना शुरू हो जाती है कि यू आर डेड। यहाँ पर जो ब्लैक एंड व्हाइट जिस भी डिजाइनर ने तस्वीर यूज की है ना, अब वो ये बताना चाह रहा है कि इनके रंग, यानी कि इनकी जिंदगी की खुशियां, इनकी जिंदगी की बहारें खत्म हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ गुजार रहे हैं, ये सरवाइव कर रहे हैं, और ये इसी तरह खत्म होते होते खत्म हो जाएंगे अगर हमने इनकी मदद ना की, ठीक है। फिर आगे वो इस चीज को हाईलाइट भी करता है, व्हेन देयर इज यूनिटी देयर इज होप, यानी कि यूनिटी की बात कर रहा है, यानी हम जाके उनके साथ जुड़े, ठीक है। और देयर इज होप को उसने हाईलाइट किया, और हाईलाइट भी येलो कलर से किया। येलो कलर किस चीज का कलर है, वार्निंग का कलर। मतलब कुछ ना होते हुए भी इस पोस्ट में जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल चीज है। उस बंदे ने मतलब जो है ना, ये कहने आपके दिमाग के अंदर जाके बात की है, अगर आप इस चीज को समझते हो तो जिसने बोला है ना कि
गम की तस्वीर है और इस तरह से तन्हाई वाला कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसी तरह का कुछ है। ठीक है, तो यानी आपको आइडियाज मिल रहे हैं। अब आइडियाज कहाँ से मिल रहे हैं? दूसरों की पोस्ट से, बिग ब्रांड से। हम इन्हें कहते हैं बिग ब्रांड्स। अब उसमें भले ही बिग ना हो, बिग और स्मॉल सब मिक्सड हो, लेकिन हम इन्हें यही कहेंगे। ये देखें जी, हाईलाइटिंग थिंग्स। ठीक है, 6 सितंबर डिफेंस डे। और देखते हैं जी, फ्लड ड्राइव। ठीक है, ये भी फ्लड ड्राइव है, ये भी उसी के लिए है। फेसबुक कवर डिजाइन। फेसबुक कवर डिजाइन। ठीक है जी, अब इस ब्रांड को भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, एटलस बैटरी। हाँ हसन साहब, आपके लिए मजेदार चीज आ गई। देखें कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने टेक्स्ट शैडो का इस्तेमाल किया है। समझ में आ रहा है, टेक्स्ट शैडो इसके अंदर यूज हुआ है, लेकिन कितने जबरदस्त तरीके से यूज हुआ है। अब देखें यहाँ पर फॉन्ट की चॉइस देखें कितनी जबरदस्त किस्म की गई है, हेजल फ्री राइट। रनिंग पिक्चर है बेसिकली, ये कार स्पीड दिखा रही है, यानी कि स्पीड से चलती हुई एक कार दिखाई गई है, स्पीड का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, स्मूथ का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि आप हमारी बैटरी इंस्टॉल करें और स्मूथ और स्पीड दोनों चीजें। उसके हिसाब से फॉन्ट देखें कितना जबरदस्त तरीके से मैच कर रहा है, मतलब क्या बात है। ठीक है, इसी तरह आप आगे करते जाएं, आपको डिजाइन मिलते जाएंगे। अगले ब्रांड की बात करते हैं, बैग कैरी। आ जाएं इसके पास, फोटोज में आ जाएं। तो ये देखें, वो जो फूड की हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं, अच्छे अच्छे भी हैं, बुरे बुरे भी हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकूंगा मैं, बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करने के लिए बाकी हैं। फोटोज के अंदर आते हैं, अरे यार, बैंकल हबीब की एप्लीकेशन की तरह इनका पेज भी स्लो है। ये तो फेसबुक कवर डिजाइन आ गया जी। ये देखें कितना बेहतरीन काम हुआ है, सोहनी धरती टीम कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कुछ है, मतलब जरूरी नहीं है इन्होंने जहां पर इस्तेमाल किया है आप वहां पर इस्तेमाल करें और आपके पास सेम चीज आए तो आप उसको इस्तेमाल करें, नहीं भाई। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लें यहाँ से। मनी ट्रांसफर, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि यहाँ पर मुझे बुर्ज खलीफा लगाना है दुबई, यहाँ पर लगाना है मीनार पाकिस्तान, यहाँ पर एक मोबाइल, यहाँ पर दूसरा मोबाइल, पैसे उड़ते हुए आ रहे हैं दुबई से पाकिस्तान, बन गई पोस्ट। मोबाइल के साथ कार्ड जोड़ूंगा तो मतलब पेमेंट की कुछ कहानी आ गई, शॉपिंग की कुछ कहानी आ गई। ठीक है, ड्रीम और प्लान, उड़ता हुआ घर दिखा दिया, ड्रीम से जाके रिलेट करता है। तो बहुत सारी चीजें फॉलो करें। बिग कैश, ये भी अगेन फूड का ब्रांड है, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये फूड से रिलेटेड पोस्ट आना शुरू हो गई। कलीगन पाकिस्तान, पानी से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी अच्छा कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, फॉन्ट का इस्तेमाल, प्रोडक्ट का इस्तेमाल। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सप्रेस फमिगेशन, क्या बात है। डिज़ाइन कंसिस्टेंसी इस ब्रांड पे देखिएगा आप, इस ब्रांड ने अभी स्टार्ट लिया है। ठीक है, हम देख सकते हैं इनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बल्कि इन्होंने अपना कवर फोटो जो लगाया है वो लगाया 18 जुलाई को, यानी कि ये जुलाई में स्टार्ट हुआ है ये ब्रांड। अब आप देखें, इन्होंने अपना जो कलर थीम इस्तेमाल किया है ऑरेंज और पर्पल। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इनकी डिस्प्ले पिक्चर आ गई, ये इनका कवर आ गया, अच्छा ये दोबारा आ गया, ये लें जी, पिक्चर आ गई। डेंगी हुकूमत नामंजूर, क्या बात है। पीछे बैकग्राउंड के अंदर बंदा स्प्रे कर रहा है और आगे आपने अपना मैसेज दे दिया, यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम बताई यहाँ पर डेंगी हुकूमत, यानी डेंगी का मसला है, पीछे सॉल्यूशन भी दे दिया। ये है आपके पास हायरार्की, यानी कि नजर कहाँ से कहाँ जाए। सबसे पहले नजर रुकेगी डेंगी हुकूमत नामंजूर पे, ये मेरी प्रॉब्लम है।
और हर इंसान अपने मतलब पे आके रुकता है। अब जब मैं इसको देखूंगा और ये मेरा मतलब भी है, मैं रुक गया, ठीक है। आगे एरो बना हुआ है, यानी कि स्वाइप करें या आगे देखें, आगे यकीनन कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं हमारे पास, और पीछे मेरे पास इसका कॉन्सेप्ट भी बन रहा है। अब डिजाइन कंसिस्टेंसी देखिएगा, अगली पोस्ट आ रही है इनकी बैड बग्स के हवाले से, लेकिन वही पर्पल कलर का ओवरले लगा हुआ है एक पोस्ट के ऊपर, और सेम चीज मतलब तीसरी पोस्ट वेयर वाटर स्टैंड्स डिजीज फ्लो फॉलो, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी सेम है, वही बैकग्राउंड है, ठीक है। कॉकरोच ट्रीटमेंट बैकग्राउंड, अब से नो मोर मक्खियों का राज, ये बेहतरीन किस्म की ब्रांडिंग यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने स्विच किया, कैसे स्विच किया, जैसे ही आज़ादी आई, आज़ादी के हिसाब से इन्होंने वो थीम बनाई, स्विच कर लिया। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, और ये बिग ब्रांड से जाके आप ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी है, तो मैं ज़रा जो है ना इसका यूआरएल फेंक देता हूँ आपके पास। आगे चीज़ क्रेव मार्ट भी मुझे ये चीज़ देखने को मिली थी कि इनकी भी डिज़ाइन कंसिस्टेंसी अच्छी है, तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए, ये देखें एक प्रीव्यू बस यहाँ से देख लें। पाकोला वाटर, ये भी वाटर से रिलेटेड ब्रांड है, ठीक है। पिनिकल, ये भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ होगा, वी आर हायरिंग, ठीक है। सूफी ऑयल, ऑयल से रिलेटेड, ये तो कल भी दिखाया था। ई कार्ड, बेहतरीन किस्म की डिज़ाइनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट के हवाले से ही है। वीवो, मोबाइल स्मार्टफोन को फॉलो करना है तो वीवो, ओप्पो, एलजी, करें इनको फॉलो। मतलब बेसिकली आपने अपना फॉलो वाली जो चीज़ है ना, वो उस हिसाब से बनाना है कि जिस हिसाब से आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं या जिस हिसाब से आपको काम करना है। तो अब जैसे ही मैंने भी ये वक्त के साथ साथ फॉलो किए ना, अब मेरे पास ऑयल का क्लाइंट आता था तो ऑयल के बड़े नाम, सूफी, तलो और हबीब, और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है। इसी तरह ज्वेलरी के बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनमें जाके आप बड़े नाम तलाश करें। ये ज्वेलरी का एक बड़ा ब्रांड मजाक कर रहा हूँ, ये बड़ा ब्रांड नहीं है, ये छोटा सा ब्रांड है, लेकिन डिज़ाइन कंसिस्टेंसी मेन चीज़ दिखानी है यहाँ पर। फ़ॉन्ट सेम जा रहा है, स्टाइल सेम जा रहा है, फोटोग्राफी का कपड़ा तक सेम जा रहा है पीछे, ठीक है। ये देखें, हालांकि प्रोडक्ट चेंज हो गई, अभी तक रिंग्स पे जहां तक बात हो रही थी तो रिंग्स पे तो कंसिस्टेंसी समझ में आ रही है, जब प्रोडक्ट स्विच हुई कंसिस्टेंसी आगे पीछे नहीं हुई, हालांकि प्रोडक्ट पूरी चेंज हो गई, ठीक है। ये देखें, ये प्रोडक्ट यहाँ पर फिर से चेंज हो गई, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी आगे पीछे नहीं होगी। चलें जी, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसी से रिलेटेड इसको कंटिन्यू करते हैं। आप खोलें behance.net, ठीक है। ये मेरे पास कैश लोड करेगा यहाँ पर, बड़ा मसले मसाइल। behance.net मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर आप लिखें जिस चीज़ की आपको पोस्ट बनानी है, मुझे बनानी है जी रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट लिखें। ये लें, हज़ारों डिज़ाइन आपके सामने, करें इंस्पिरेशन लें और बनाना शुरू करें। सोशल मीडिया, ओ सॉरी, रियल एस्टेट पोस्ट डिज़ाइन, ऐसा लिखें। आ गए, कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड, ये वो। और बताएं जी, ज्वेलरी, ये लें ज्वेलरी के आ गई, ठीक है। सलून, ब्यूटी पार्लर, यानी कि बस यहाँ पे देसी चीज़ें नहीं मिलेंगी शायद, लाइक मेहंदी, पोस्ट डिज़ाइन वगैरह, और शायद मिल भी जाएँ अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हुए, तो ये आपके पास। बिहान सबसे बड़ी वेबसाइट है डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास फिर यहीं तक की थी। हमारे पास 6 मिनट हैं अपनी बातचीत को ख़त्म करने के लिए। डिलीवर मैंने आपका सारा कर दिया है, जो भी हमारे टॉपिक्स थे।
आपने कहा था पोर्टफोलियो वो होता है जो क्लाइंट से के पास से अप्रूव हो चुका हो। मैंने कहा था पोर्टफोलियो वो होता है जो क्लाइंट के पास से या सीनियर के पास से अपलोड हो चुका हो। मतलब जिस पे थम्स अप मिल जाए ना आपको, और थम्स अप उसका नहीं कि जिसको डिज़ाइन सेंस ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है आप अपनी अम्मी को जाके दिखाएँ और बोलें कि ये देखें अम्मी मैंने बनाई है, और अम्मियाँ तो वैसे ही तारीफ़ करती हैं, वो आप उनको मतलब वो तो काले वाले बच्चों को भी बोल रही होती है, हाय मेरा लाल, ठीक है? तो अम्मा के लिए तो आप हमेशा फ़ेवरेट रहेंगे, आपकी चीज़ें भी फ़ेवरेट रहेंगी, तो अम्मा को तो बिल्कुल नहीं दिखाना, बल्कि सीनियर्स को दिखाना है या क्लाइंट को दिखाना है, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है आपने अभी स्टार्ट लिया है ना, आपके पास क्लाइंट्स तो होने नहीं है अभी, तो अपने ही काम करें। ये चीज़ मैं उस चीज़ से बचाने के लिए कहता हूँ कि फ्री में काम ना करें। मतलब हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल निकला है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया, लो जी फ्री में काम करो फलाँ के लिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फलाँ को फ़ायदा भी हो जाएगा। भाई क्यों दें हम फ़ायदा? मतलब ये कौन-सी भीख है जो आप हमसे माँगना चाह रहे हो? आप मुझे बताओ, आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी, ठीक है? अभी सीख रहे हो मिसाल के तौर पे, आपको लैपटॉप चाहिए था ना? कितने मसले-मसाइल आए आपके लिए? आपने जाके किसी लैपटॉप वाले से माँगा कि भाई मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग शुरू कर रहा हूँ, ज़रा लैपटॉप फ्री में दे दो। अरे लैपटॉप फ्री में छोड़ो, डिस्काउंट लेके दिखा दो मुझे। इंटरनेट वाले से आप 1 महीना बोल के यार भाई इस महीने का पैकेज फ्री में कर दे। करेगा कोई? बिल्कुल नहीं करेगा। बदले में हम क्यों ऐसा मतलब वो करें कि हर कोई मतलब कोई अपना स्टार्टअप करता है और आके भीख माँगना शुरू कर देता है, भाई अभी तो स्टार्टअप लिया है। ओ भाई ये वाली भीख मत दें। आपको देनी है, आप दिल के अच्छे हैं, बेशक दें, मैं कभी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। आप अपने बल पे अपनी इज़्ज़त करना सीखें, ठीक है? ये फ्री में काम करना जो है ना खुद को बेइज़्ज़त करने के मुतरादिफ होता है। हाँ, इंटर्नशिप आप जॉइन कर सकते हैं। इंटर्नशिप में ये होता है कि आप एक कंपनी के ज़ेरे साया परवान चढ़ते हैं और उसका आपको एक अमाउंट भी मिलता है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन वो मिनिमल सा अमाउंट होता है, लेकिन ये है कि उससे फ्री वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। मिसेज़ को बोल सकते हैं, भाई अगर आप मिसेज़ को बोलेंगे ना, ये यकीन करें आप बुड्ढे हो जाएँगे, तब भी मिसेज़ को पसंद नहीं आएगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ निकाल के बोलेंगी, नहीं, दिस इज़ रिजेक्टेड। कोहिनूर भी डाल के दे देंगे ना पोस्ट के अंदर, वो बोलेगी नहीं भाई क्या चमक ही नहीं रहा। सर आप प्रोजेक्ट बनाने के टारगेट मज़ीद देंगे। मेरे ख़्याल में अभी हमारे पास टाइम मैं देखता हूँ मीटिंग में कितना है, 1 मिनट से कम वक़्त है। अगर किसी के कोई मेजर क्वेश्चन्स है ना, तो हम अगली मीटिंग क्रिएट करेंगे, वरना फिर हम अपनी इस मीटिंग को यहीं पर क्लोज़ करेंगे। सर कोई स्टूडेंट आपसे काम कराना चाहे तो उसे रियायत मिल सकती है? यार मैं रियायत वाला बंदा ही नहीं हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ यार मैं आपको अपना एक अपनी एक आदत बता देता हूँ, ठीक है? मैं वो बंदा हूँ कि जो चीज़ महँगी भी लेकर आ जाता है ज़्यादातर, ज़्यादातर। मेरे अगर कोई जानने वाले कज़न्स वग़ैरह वही चीज़ सेम शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो सस्ती लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं। मैं अगर वही चीज़ लेकर आ रहा हूँ, तो मैं महँगे दामों पे ले आता हूँ क्योंकि मैं बार्गेनिंग नहीं करता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? कि यार अगर कोई शख़्स मुझसे कमा रहा है, यानी कि मेरी ज़ात के ज़रिए ज़ाहिर-सी बात है दे तो उसे अल्लाह ही रहा है, तो मैं भी आगे जाके या इसी उसमें किसी क्लाइंट से 4 पैसे ज़्यादा कमा लूँगा। तो मैं उसको कोई मायूब बात नहीं समझता कि अगर कोई आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, बल्कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी ज़्यादातर लोग कोई भी जो है ना अपनी ख़्वाहिशात के लिए नहीं कमाता, बल्कि अपनी फ़ैमिली के लिए कमाते हैं, अपने बीवी-बच्चों के लिए, माँ-बाप के लिए, इन लोगों के लिए कमा रहे होते हैं, यानी फ़ैमिली सबका टारगेट होती है। तो अगर कोई फ़ैमिली को माइंड में रख के आपसे ₹2, ₹10, ₹100 या ₹2000 ज़्यादा ले लेता है, क्या फ़र्क है? आपने कौन-सा अपनी जेब से दिए हैं, किसी के दिए से दिए हैं ना। तो वो जिसके दिए से दिए हैं, वो आपको ज़्यादा बढ़ा के दे देगा, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जब वो उसको ज़्यादा दिलवा सकता है आपके ज़रिए से, तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं बनता कि आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट नज़रिए का फ़र्क है। ये मेरी बस ये रहती है कि फ्री में काम नहीं करना, भले ही आपका काम कैसा भी हो। आप मिनिमल चार्जेज़ लें, मैं नहीं बोल रहा आप बहुत ज़्यादा चार्जेज़ लें, यार आप ₹100 पर पोस्ट के ले लें, लेकिन लें, यानी ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करें, लेना, माँगना, ये भी बड़ी चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना इनकार करना होता है, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को कि जो हमेशा आपका फ़ायदा उठाते हैं। और मैं क्लियरली इस चीज़ में ख़ैर मेरी मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे अंदर ये वो वाली चीज़ बेमुरव्वती जिसे बोलते हैं ना, तो ये वाली बेमुरव्वती मेरे
अंदर मौजूद है। मैं अगर किसी चीज़ को मना करना चाहूँ तो क्लियरली मना कर देता हूँ कि नहीं भाई ये नहीं, पैसा पहले, पैसा लाया। और जाहिर सी बात है भाई, सबको पैसा चाहिए यार। मेरी यूनिवर्सिटी की फीस लेट हो रही है, अब आपके प्लीज से मेरा काम थोड़ी चलेगा। आपने बोल दिया प्लीज कर ले, अब मैं यूनिवर्सिटी में जाके बोलूंगा प्लीज कर ले, वो तो मेरे को कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। तो लोग ये नहीं समझते, ठीक है ना। तो खैर, हमारी काफ़ी सारी बातें हो गई। मेरा लैपटॉप मुझे बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं देगा। 9% बैटरी रिमेनिंग। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना हम अपनी आज की बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह कल रात तक। कोशिश मेरी यही होगी, लेकिन थोड़ा देर भी हो जाए तो थोड़ा सा सब्र। और अगले हफ्ते से फिर हम इंशाल्लाह अपनी मेन चीज़ों पे बात करते हैं, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स के हवाले से है। ठीक है सर, एक सवाल, जब वाइफ इतनी खतरनाक होती हैं तो लोग शादी क्यों करते हैं? तजुर्बा नहीं होता ना असल में। जिनकी हो चुकी होती है वो लोग बोलते हैं कि कर 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 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जिनकी नहीं होती वो बेचारे मासूम होते हैं, उनको करने के बाद पता चलता है कि पता नहीं कौन बागड़ बिल्ली आ गई। फिर आपका तजुर्बा कैसा है? यार मैंने ये तजुर्बा करके नहीं देखा, अभी तक मैं बचा हुआ हूँ। चलें जी, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।